नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीती शाम नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर टिकट वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति साफ कर दी। नगर पालिका परिषद टांडा एक ऐसी सीट है जो एक क्लास की कही जाती है। समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि यहां पर लंबे समय से कब्जा कायम हो उसका। समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि जो भी प्रत्याशी यहां पे बना वो टिकट लेके आया और चुनाव जीत के आया। एक विवादों से दूर ऐसे प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया बीती शाम। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर एजाज अहमद अंसारी जी। उनके नाम की घोषणा होने के बाद आपको बता दें कि बड़ी संख्या में उनको बधाई देने वाले उनके आवास सकरावल में मौजूद हैं। हमारे साथ आपका टीवी 7 में स्वागत है इंजीनियर साहब। आप समाजवादी पार्टी के आज आप टांडा नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी घोषित किए गए। ऐसे में जो असमंजस की स्थिति बरकरार थी, काफी लंबी सूची थी जिसमें आपके नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में ऐसा नाम उछल गया, लोग बड़े ताजुब में हैं। तो इसके पीछे आप किसको श्रेय देते हैं अपने प्रत्याशी घोषित होने पर? मैं तो ये देखता हूँ कि जो हमारी ऊपर की टीम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सारे नामों में डिसाइड किया और मुझे इस लायक समझा। जो जिम्मेदारी दी है और उसको पूरा करूँगा मैं, और साइकिल का परचम ऊपर करूँगा जी। बड़े पढ़े लिखे तबके में आप आ रहे हैं। ऐसे में टांडा के बुनकरों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या हाउस टैक्स की, जल आपूर्ति की, सड़क की, तो इन दिशाओं में क्या सोचा है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जैसे आप देख लीजिए, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे ये हो, बिजली तो इसमें आती ही नहीं है जी, इसके दायरे में जी, निकाय में नहीं आती। लेकिन ये जैसे रोड का है, नाली का है, खड़ंजा है, इसका तो बजट आता है। बाकी सारी चीज़ें, जैसे मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सोची है टांडा के लिए, खास तौर से एजुकेशन और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शायद इसके दायरे में नहीं आता, लेकिन मैं जनता के दायरे में आता हूँ इसमें। उसमें मेरा ये है कि जो भी गरीब तबका है खास तौर से, और उसमें जो पैसे वाला भी, वो भी जो पढ़ना चाहता है, मैं ऐसा कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ सबके सहयोग से, और अपने उस पर भी। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चाहता हूँ कि डायलिसिस सेंटर खुले, एक्सरे सेंटर खुले, और उसमें अल्ट्रासाउंड भी हो। और अगर मैं कामयाब रहा तो मेरा इरादा ये भी है कि एक चैम्बर बनाऊंगा जिसमें 60 डॉक्टर बैठेंगे, फ्री ऑफ कास्ट देखेंगे, वो टोटल अपनी अपनी फील्ड में माहिर होंगे जी। और उस पर गरीब के लिए फ्री ऑफ कास्ट होगा, और जो पैसे वाला है उसे पे कर सकता है, और वो भी जो पेमेंट आएगा वो उसी में खर्च होगा। चिकित्सा क्षेत्र में आप, चिकित्सा और मेडिकल, चिकित्सा में और एजुकेशन में जी। तो ऐसे, और ये जो आप पूछ रहे थे कि मतलब क्या खड़ंजा नाली, ये इसका तो ऑलरेडी बजट आता है, जैसे होगा उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा मैं जी। सबसे बड़ा सवाल टांडा में इस समय बड़ा कूड़ा निस्तारण को लेकर। जो जमीन खरीदी गई वो विवादों में घिर गई। इल्फातगंज के करीब जमीन खरीदी गई, वहां के ग्रामीणों के आक्रोश के चलते वहां निर्माण नहीं हो रहा। ऐसे में इधर उधर टांडा के आसपास में ही कूड़ा उसका फेंका जा रहा है। कूड़ा निस्तारण को लेकर क्या योजना है आपकी? कूड़ा निस्तारण की देखिए दो तरीके का है, एक तो गीला होता है, एक सूखा होता है। दोनों का अलग अलग जो है बास्केट लगाऊंगा मैं, जहां जहां भी इस तरीके से फैला हो जो मुझे दिखता है जी। उसके बाद जहां डंपिंग सेंटर होगा जो भी बनाया जाएगा, उसका देखूंगा मैं कहाँ पे कौन सी जमीन हमें मुहैया कर, हम खुद कोशिश करेंगे, और जो मुहैया कराएंगे उसमें डंपिंग सेंटर बनाया जाएगा। तो गीला और सूखा कूड़ा उस वहां जाके डंपिंग होगा जी। हाउस टैक्स की जंजाल इस समय बने हुए हैं। लोगों के लंबे समय से बुनकर ये शिकायत करते आ रहे हैं, पूर्व के अध्यक्षों से करते हैं। 2 साल तो सिर्फ सपा का रेहाना जी रही, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। और ऐसे में हाउस टैक्स को लेकर बड़ी संशय बनी हुई है, और नगर पालिका के कर्मचारी मनमानी तरीके से जो स्वयं कर होता है उसको एक तरीके से गला दबा के लेने का काम करते। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और ऐसे में आप बनने जा रहे हैं अध्यक्ष, तो इस दिशा में क्या योजना है आपकी हाउस टैक्स को लेकर? इसको जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म होगा, जो अगर गवर्नमेंट के नॉर्म के ऊपर यहाँ से कुछ भी टैक्स वसूला जा रहा होगा, उसको कम से कम करने की कोशिश करूंगा मैं।
व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी जंजाल इस समय बनकर सामने आई है। बीते दिनों जो है टैक्स रोड जो मालवाहकों से वसूली को लेकर टैक्सी स्टैंड में बढ़ोतरी को लेकर एक कोरम बनाया गया, उसमें सिर्फ कर बढ़ाने को लेकर था, आय बढ़ाने को था, और जो सूत्र बताते हैं पालिका के कर्मचारी अपने मनमानी तरीके से मालवाहकों से वसूली की एक व्यवस्था बना ली। तो इस दिशा में व्यापारी आज के समय में नगर पालिका से ठगा सा महसूस कर रहा है। तो मालवाहकों से वसूली को लेकर जो स्थिति विरोध है व्यापारियों में, बुनकर भी कहीं कहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या योजना है आपकी? जो भी जहां भी अन्याय हो रहा है किसी, चाहे बुनकर के साथ हो रहा हो, चाहे व्यापारी के साथ हो, चाहे टैक्सी स्टैंड वालों के साथ हो रहा हो, चाहे दुकानदारों के साथ हो रहा हो, उनके टैक्स के बारे में जो आपने नहीं पूछा वही बता रहा हूं मैं। तो इस जो भी होगा, इस जो कानून के दायरे में जितना भी होगा मैं पूरा कम से कम और हर चीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अखिलेश जी की सरकार थी, प्राथमिक और जूनियर के विद्यालय जो शहरीकरण के थे, ग्रामीण थे, उसको अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास किया। इस समय दयनीय स्थिति है प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूलों में, इस समय दयनीय स्थिति है शिक्षा को लेकर, जो मूलभूत सुविधा है और जर्जर होनों में चल रहे हैं। उसके लिए क्या सोचा है? क्या दिल्ली के मॉडल पर काम होगा आपके? नहीं, जैसे देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से 17 के बीच में, कानून व्यवस्था देख लीजिए, या मेडिकल में देख लीजिए, या आप पानी में देख लीजिए, सड़क में देख लीजिए, और जहाँ तक आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो सारा कुछ तो अब तो दयनीय स्थिति में है ही है, जंगल राज है। तो उसको मैं बैठूंगा, अगर इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा तो सब बेहतर होगा। अच्छी बात है। कुल मिला जुला कर क्या चुनाव में माफिया डॉन अतीक की हत्या मुद्दा बनेगा निकाय चुनाव में? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी की टिकट काफी लंबी सूची थी, उसमें आप आगे आए हैं और आप प्रत्याशी घोषित हुए। विरोधी हैं उनको कैसे अपना बनाने का? कोई विरोधी नहीं है जी। पार्टी में जो विरोध का स्वर होगा उसको कैसे प्रयास करेंगे? कोई विरोधी नहीं है, सब पार्टी के लोग हैं, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक परिवार में थोड़ी देर शिकनी होती है, उसके बाद फिर साथ में सब रहते हैं। मेरे सब साथ में है, कोई विरोध नहीं है, कोई मेरा विरोधी नहीं है। 2012 से 2017 तक जो सरकार चली, अखिलेश सरकार, जो शहरी क्षेत्रों में योजनाएं थी, क्या उसी के दम पर निकाय चुनाव में दम भरते नजर आएंगे? जो शहरी की योजनाएं थी, सारी योजना जो अखिलेश यादव जी की सरकार में जो भी योजनाएं थी, चाहे मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हर चीज वो अगर मॉडल आ जाए तो मेरे ख्याल से ये जंगल राज से हमें निजात तो मिल ही जाएगी। जी। बुनकर नगरी में मतदाताओं से और जो व्यापारी हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहूंगा कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, कल को सरकार बनवाएं समाजवादी की 24 का, वही कल का मतलब यही है जी, सरकार बने और जो भी उनकी समस्याएं हैं जो नगर निकाय से हट के भी है उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे बिजली का इसमें नहीं आता, लेकिन चूंकि आपने सरकार के बारे में पूछा समाजवादी की, तो हमारी समाजवादी सरकार ने ही 65 रुपये पर पावर लूम किया था। आज की सरकार ने जो किया है 400 रुपये पर पावर लूम प्लस टैक्स है, प्लस आपको लाइट और फैन का अलग कनेक्शन लेना है, और खुदा न खास्ता आपका 5 किलोवाट से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो उस दिन आप दूसरे स्लैब में पहुंच जाते हैं जिसमें आपको यूनिट से सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब सारी चीज़ों से इंशाल्लाह निजात मिलेगी और फिर फ्लैट रेट एक्चुअल में फ्लैट रेट होगा। ये दिखावा वाला, छलावा वाला और जिस तरीके से बुनकर को रगड़ा जा रहा है वो नहीं रहेगा इंशाल्लाह। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के इंजीनियर इजाज अहमद अंसारी जी, उनका स्वागत है। उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना है कि जो भी समस्याएं निकाय को लेकर उनके चुनने के बाद ये समस्याएं दूर होती नजर आएंगी। खैर जो भी हो, सपा के प्रत्याशी हैं, ऐसे में सपा ही दावेदारी करती हुई नजर आ रही है। टांडा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जीत को लेकर 11 मई के बाद 13 को मतगणना के बाद सामने आएगा। खैर जो भी हो, इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का परचम लहराने को लेकर दम भरते हुए नजर आएंगे इजाज अहमद अंसारी। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, टीवी से मनोज सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ बैठकर नगर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कशोधन, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पति
रेणु देवी, मैं आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती एवं रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सभी से अपील एवं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 11 मई चुनाव में आप सब रेणु देवी का सहयोग करिए। हमें आप सभी से यही अपील है। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाजरीन बेगम प्रत्याशी नाजरीन बेगम को अपने कीमती वोट दे करके सभी साथियों से निवेदन है कि विजयी बनाएं और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल चुन्नू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब, नमस्कार।